वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग। इस वीडियो के अंदर हम प्लानिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स और हम प्लानिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। प्लानिंग प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोचते हैं। It is deciding in advance the future course of action so as to achieve the predetermined objective. प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमने अगर फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेना तो उसके रिगार्डिंग हम कोई भी प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग एडवांस में ही कर लेते हैं। क्यों करते हैं कि जितने भी हमने जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकें। प्लानिंग इज़ कंसर्न विद आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्लानिंग किसके साथ कंसर्न है, जैसे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। कहते हैं प्लानिंग के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम थिंकिंग करते हैं, जैसे कि क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा और क्यों करेगा। एडवांस में प्लानिंग के अंदर ये सभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग Planning is an intellectual activity. It deals with the mental state of mind of manager. It helps to decide the course of action to be pursued in future. कहते हैं प्लानिंग एक हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्टली किसके साथ डील करती है, जो हमारे मैनेजर का माइंड होता है उसके साथ डील करती है और हेल्प करती है कि हम फ्यूचर के अंदर कैसे एक्शन ले सकते हैं, और जो अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो फ्यूचर में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सभी प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शंस आर फॉलोड बाय प्लानिंग हमारा मैनेजमेंट के अंदर हमारा एक फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है हमारी मैनेजमेंट के अंदर। और जितने भी फंक्शंस है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, वो सभी फंक्शन प्लानिंग के बाद ही परफॉर्म होते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो फिर ही बाकी फंक्शन है जो हमारे मैनेजमेंट के वो परफॉर्म हो सकते हैं। गोल ओरिएंटेड Every plan specified the objective to attain and the steps necessary to achieve it. A sound, effective, and purposeful planning knows how and when to tackle problem। मतलब कि प्लानिंग हमारी एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच होती है जिसके अंदर क्या कि हम एक इफेक्टिव और एक अच्छी प्लानिंग करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हमें पता चल सके कि हमने कब और कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है फ्यूचर के अंदर तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सके, उसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सके। इसके लिए इसके अंदर हमारी प्लानिंग हेल्प करती है, इसलिए हम प्लानिंग को गोल ओरिएंटेड अप्रोच बोल देते हैं। Leading to efficiency and economy. Efficiency is the main aim of every management function. Planning also aim to bring effective in the utilizations of the various factors of production. Planning efficiency लेके आती है हमारी मैनेजमेंट के अंदर, और किसी भी मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है कि उसकी मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी हो। और जो प्लानिंग की है, प्लानिंग के अंदर हम जितनी भी हमारे प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं उनकी हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। और अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे और देन ऑब्वियसली हमारी जो मैनेजमेंट में है वो एफिशिएंसी आएगी। फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग इज थिंकिंग अहेड। इट्स मेन पर्पज इज टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर सो एज टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग द ग्रुप गोल्स। प्लानिंग हमारा फॉरवर्ड लुकिंग आ जाता है कि मतलब कि प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में ही प्लानिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अगर हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं उसके अंदर कि अगर हम फ्यूचर में कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग हम एडवांस में ही कर लेते हैं कि ताकि जो हमारे जितने भी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे फ्यूचर में जितनी भी हमें फाइनेंस, जितनी भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में इन सभी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। Selective process
Planning involves selecting the best alternative out of the available ones. So planning is a choice making approach. प्लानिंग का एक हमारा सिलेक्टिव प्रोसेस आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि प्लानिंग के अंदर हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं बट सभी प्लानिंग में से हम एक अल्टरनेटिव मेथड चूज़ कर लेते हैं, मतलब कि अच्छा प्लान डिसाइड कर देते हैं कि जिससे हमने फ्यूचर के अंदर हमें बेनिफिट हो, इसलिए हम प्लानिंग को चॉइस मेकिंग अप्रोच भी बोल देते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस प्लानिंग इज़ टू बी परफॉर्म कंटिन्यूसली एवरी सेकेंड द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। कहते हैं प्लानिंग हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है क्योंकि हर एक सेकेंड के बाद हमारा जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस और चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें कंटिन्यूस प्लानिंग करनी पड़ती है। इसलिए हमें प्लानिंग क्या होती है, हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ये हमने किए थे फीचर्स प्लानिंग के, अब हम करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले है प्लानिंग अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। प्लानिंग के कारण हमारी जो परफॉर्मेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो भी अफेक्ट होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव प्लानिंग। द मेजर ऑफ सक्सेस लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल वॉल्यूम, ग्रोथ रेट, अर्निंग पर शेयर्स एक्सेट्रा। कहते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी प्लानिंग के ऊपर। अगर है हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो तब हमारी परफॉर्मेंस में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और परफॉर्मेंस के अंदर प्लानिंग के अंदर हमारे पास मैनेजमेंट के बहुत सारे सक्सेसिव मेजर्स आ जाते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी रिटर्न होगी, हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, हमारी बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी होगी और हमारी अर्निंग पर शेयर वो भी कितनी होगी। ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर। इंश्योर अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग इंश्योर करती है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मेंटल एक्सरसाइज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग एफिशिएंटिव ऑपरेशंस। दस प्लानिंग ब्रिंग्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि प्लानिंग के अंदर हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है ताकि जो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी है हमारी बिजनेस की वो अचीव हो सके। Minimize risk and uncertainties. Planning does not aim at stopping these changes but prepare the organizations to reduce the uncertainties arising out of them. जो प्लानिंग है वो किसी भी चेंजेस या फिर किसी भी इवेंट की हैपनिंग या कोई प्रॉब्लम की हैपनिंग को नहीं रोक सकती, बट प्लानिंग की हेल्प से हम पहले में से ही एडवांस में प्रिपेयर हो जाते हैं कि हम अपनी बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को फेस कर सकें। मतलब कि अगर कोई भी अनसर्टनिटी अराइज हो जाती है तो हम उसे रिड्यूस कर सकें। Helpful in development and expansion. Planning helps in analyzing all the opportunities available in the light of resources to be utilized, thus makes the expansion पॉसिबल इन एडिशन टू क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है कि हम एनालाइज कर सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, कितनी एक्सपेंशन हो रही है, या अगर कोई भी हमें एडिशनल क्रिएटिविटी की ज़रूरत है हमारे बिजनेस के अंदर तो वो हम कर सकते हैं। इस सभी के रिगार्डिंग प्लानिंग हेल्प करती है। प्लानिंग बेसिकली हमारी जो बिज़नेस होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करती है। Brings economy in operation. Planning ensures that all the factors of productions जैसे कि मैन हो गया, मटेरियल, मनी, मेथड्स, मशीन्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड सो एज टू मिनिमाइज द वेस्टेज। कहते हैं कि प्लानिंग इंश्योर करती है कि जितनी भी हमारे फैक्टर्स हैं हमारी प्रोडक्शन के उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उनकी किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो मैनेजमेंट के अंदर। पहले हमने किए थी एडवांटेजेस प्लानिंग की, अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लैक ऑफ रिलायबल डाटा।
Quality of planning depends on the reliability of data supplied by the planners and researchers to the management। कहते जो क्वालिटी है हमारी प्लानिंग की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो रिसर्चर्स और प्लानर्स है हमारी मैनेजमेंट के अंदर और वो किस तरह का डाटा सप्लाई कर रहे हैं। अगर तो डाटा सप्लाई अच्छी तरीके से हो रहा है, मतलब कि जो भी डाटा सप्लाई हो रहा है वो रिलायबल है, देन ऑब्वियसली हमारी प्लानिंग की क्वालिटी भी अच्छी होगी। लैक ऑफ इट्स रिलायबिलिटी रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग। और अगर रिलायबिलिटी डाटा की कमी है तो तब हमारी जो प्लानिंग है उसकी भी यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं होगी। Time consuming process. Planning is a small task but its process is really big. It takes a lot of टाइम टू कवर दिस पाथ। कहते हैं प्लानिंग हमारा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब कि प्लानिंग तो वैसे एक छोटा ही टास्क है बट प्लानिंग का प्रोसेस बहुत बड़ा है, मतलब कि प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है जिसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम प्लानिंग को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बोल देते हैं। एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व in its implementations, small concerns find it difficult to make a widely acceptable and comprehensive plan। कहते प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस को खर्चना पड़ता है, और जो स्मॉल बिजनेस मतलब कि छोटे छोटे बिजनेस कंसर्न्स है उनके लिए डिफ़िकल्ट है कि वो प्लानिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग के लिए हमें बहुत सारे फाइनेंस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। Sudden emergencies. कहते in case of emergency situation the need is of quick action and not advanced planning. Since emergencies cannot be anticipated with greater accuracy, it reduces the importance of planning। कहते कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में सर्टन चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि सर्टन कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ सकती है, इस केस में हमें एक क्विक एक्शन लेना पड़ता है जिसके अंदर हमें एडवांस प्लानिंग को नहीं देखते हम। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है जिसके बारे में हमने पहले से प्लानिंग नहीं की होती तो उसके रिगार्डिंग हमें एक्शन लेना पड़ जाता है, तभी हमें कई बार हमारा जो एक्शन होता है वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। Resistance to changes. People generally do not like changes. They want to stick to the old tradition and old customs। कहते जो पीपल होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को चेंजेस नहीं पसंद होते बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, बट हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज होता जाता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड कस्टम ही पसंद होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि प्लानिंग के अंदर ये लिमिटेशन आ जाती है कि पीपल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते।